गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य ओडिशा रे बड़ खुशी एवं आनंदर एक मुहूर्त आज पहुंची। सेमी कंडक्टर प्रोजेक्ट आज ग्राउंड ब्रेकिंग हो पारी। आमर सेमी कंडक्टर क्षेत्र रे गोटे बड़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आज ताहार ग्राउंड ब्रेकिंग होईची आमर 6M रो। अनेक क्षेत्र रे जदि आमे देखिबा ताहले सेमी कंडक्टर ये जो प्रोजेक्ट निश्चित भाव रे विश्व रे सबुठारु आज दिन रे एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग। जो देशर सेमी कंडक्टर प्रोजेक्ट अच्छी से देश सेते शक्तिशाली और सेते एडवांस और से भारत आज पछरे आउ नाही। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नेतृत्व रे आज सेमी कंडक्टर प्रोजेक्ट भारत वर्ष रे आज बढ़ी। बड़ स्वतंत्रता होउची जे गत कैबिनेट रे जेते बेले सेमी कंडक्टर प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया गला 4टी प्रोजेक्ट अप्रूवल दबा भितरे आम संभावनार राज्य ओडिशा को से स्वतंत्र भाव में फोकस करिकी 4टी 2टी सेमी कंडक्टर प्रोजेक्ट ओडिशा को देइथिले। आज सौभाग्य प्राप्त है से 4टी सेमी कंडक्टर 2टी जो ओडिशा मिलला से 2टी गोटे आज तार ग्राउंड ब्रेकिंग आज तार भित्तिप्रस्तर स्थापना करागला। या पूर्वर भी गोटे आमर सेमी कंडक्टर प्रोजेक्ट एठी आमर ओडिशा रे आमे आरंभ करिथिलु। RIR पावर इलेक्ट्रोनिक्स से 620 कोटी टंका इन्वेस्टमेंट होता। ये द्वितीय प्रोजेक्ट सेमी कंडक्टर किंतु एथिरे जो आमर चिप्स निर्माण हब ताहा होची प्रथम आउ सेथि पई 2000 कोटी टंकार अधिक टंकार ये प्रोजेक्ट आज एठी आमर इन्फो वैली प्रोजेक्ट 2 रे जो करिया पई जाउछंती 25 एकड़ जगार 1000 रु अधिक सीधा सड़क एथिरे आम युवक युवती माने नियुक्ति पाइबे। एवं यह सहित मध्य जेते बेले आपंकर गत अगस्त मासरे जो आमर नुआ दिल्ली रो जोशभूमि रे जो आमर सेमिकन इंडिया 2025 हेइतिला मुख्यमंत्री हिसाब रे मते स्वतंत्र भाव में निमंत्रित करा जाइतिला। एवं सेदिन आमे 16टी कंपनी सहित रोड शो रे 1-to-1 डिस्कशन करिथिलु। 3टी प्रोजेक्ट रो MOU साइन होइतिला एवं ता भीतर गोटे प्रोजेक्ट को किछि दिन पूर्वरु आमर जो HLCA रे मध्य अप्रूवल हेइछि। बाकी 2टी प्रोजेक्ट अंडर प्रोसेस रे अछि। खूब शीघ्र से प्रोजेक्ट गुड़िक हम एणु ये समस्त को मिसेले वर्तमान सुधा ग्राउंड ब्रेकिंग रे आमे 6टी प्रोजेक्ट पाखापाखि पहुंची जाइछु। आहुरी 10टी कंपनी सहित मध्य आलोचना रे अछि जहाँकि आज गुजरात पर ओडिशा स्वतंत्र भाव में ये सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट रे आमे बहुत आग को आज बढ़ीचु। ओडिशा रे बड़ खुशी एवं आनंदर एक मुहूर्त आज पहुंची। सेमी कंडक्टर प्रोजेक्ट आज ग्राउंड ब्रेकिंग हो पारी। आमर सेमी कंडक्टर क्षेत्र रे गोटे बड़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आज ताहार ग्राउंड ब्रेकिंग होईची आमर 6M रो। अनेक क्षेत्र रे जदि आमे देखिबा ताहले सेमी कंडक्टर
ये जो प्रोजेक्ट निश्चित भाव में विश्व में सबुठारु आज दिन में एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग जो देशर सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट अच्छी से देश सेते शक्तिशाली और सेते एडवांस आती भारत आज पछरे आउ नहीं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री गत काली ठारू जो पोर्टाल को आमे उद्घाटन कलु आज जो मानकु एप्रिल 1 2025 सुधा 21 वर्ष आरंभ हो से माने एथिरे अप्लाई करि परिबे कोनोसी कारणवशतः जदि से माने अप्लाई करि पारि नाहंती दूर रे थिले एबे फेरिचंती विदेश रे रहुथिले एबे देश को फेरिचंती ताले से माने भी एथिरे अप्लाई करि परिबे किंतु जो माने दुई थर सर्वे हिलानी जो माने आगरु अप्लाई करी पाइबार एलिजिबिलिटी नहीं से माने अप्लाई करवा कथा नुहे पोर्टाल तंको नबनी नहीं जो ये हिला नुआ जो माने रही जाइचंती जहां को पोर्टाल रे हमें अप्लाई करीने से पोर्टाल से मान को रिसीव करी जो डॉक्यूमेंट पूर्व दे अप्लाई करते सेम ढांचा सेम मु समस्त को रिक्वेस्ट भी करूची कोठी भिड़ भाड़ नहीं मोबाइल रे चाहिले भी आपण माने सीधा सड़क अप्लाई कर गोटे मास एक्सटेंशन भी ही पारे नेक्स्ट जो बंटा हबो सीथरे माने ही पाइबे मार्च 8 हां ए माने एलिजिबल हेबे ये दुईटा किस्ती पाई ए माने एका बेले के ये दुईटा किस्ती पाइबे एका बेले जेहेतु एप्रिल 1 थिबो सेप्टेम्बर रो किस्ती भी तांकर थिबो आ मार्च 8 रो किस्ती भी थिबो मार्च 8 रे एका बेले के दुईटा को किस्ती सान पाइबे गत काली ठारू जो पोर्टाल को आमे उद्घाटन कलु आज जो मानकु एप्रिल 1 2025 सुधा 21 वर्ष आरंभ हो से तहसिल रे जमी किना बिका कार्य मध्य आरंभ हो प्रबंधन कार्यालय मध्य तहसिल ऑफिस रे फंक्शन करिवो एवं तहसिलदार माने अधिकृत हेबे प्रबंधन अधिकारी भाव में लोकंकर जमी किना बिकाटा को कार्यकारी करिया लोकों को मूल ऑफिस को जाइकरी समय नष्ट करने पड़ो ना ये प्रबंधन कार्यालय 44टार लॉन्चिंग हला परे मु नुआपड़ा जीवी डिसेम्बर 1 तारिख में आम योजना रखीचु जिते बकेया तहसिल रहा सबु तहसिल रे प्रबंधन कार्यालय हम एवं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को लोकों को जमी जमा किना बिका जावाक पड़ो तहसिल रे जमी किना बिका कार्य मध्य आरंभ हो प्रबंधन कार्यालय मध्य तहसिल ऑफिस रे फंक्शन करिवो एवं तहसिलदार माने अधिकृत हेबे प्रबंधन अधिकारी भाव में लोकंकर जमी किना डी ओडिशा स्पेशल एजुकेटर्स फेडरेशन रा सभापति सूर्यकांत एवं संपादक आयुष्मान मो सहित अच्छा विगत दिन में से दीर्घ दिन धरी संघर्ष कर आसते जे प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में ही जदि दिव्यांग जनकर चिन्हट प्रक्रिया त्वरान्वित हुए एवं तत्सहित से उपयुक्त शिक्षा दि जाए तेबे निश्चित भाव में से समाज मुख्य स्रोत में सामिल हो पारे ए लक्ष्य नहीं कि दीर्घ दिन धरी संघर्ष करुवा फेडरेशन अंकर गोटे प्रमुख दाबी थिला जे से माने स्पेशल एजुकेटर रूपे विभिन्न स्कूल रे प्राइवेट रे आउटसोर्सिंग थ्रू रू से माने काम करूछंती सीमित मानदेय भितर से माने काम करूछंती एवं से माने मो पाखरे आसी दाबी रखिथिले जे आमे ओडिशा सरकार के पाखरे निवेदन रखुछु एई भली स्पेशल चिल्ड्रेन मानकर चिन्हट से उपयुक्त शिक्षा एवं सही शिक्षा प्राथमिक स्तर ही आरंभ हो से समाज मुख्य स्रोत में सामिल करवाई आज आवश्यकता रोचे जे यही प्राथमिक स्कूल मानकरे शिक्षक नियुक्ति करा जिबा दरकार एवं शिक्षक माने अन्य प्राथमिक शिक्षक मानक समान भाव में
से भली भाबरे से माने शिक्षादान करिवे एथिपाई क्षेत्र प्रस्तुत करबा दरकार। जाहु मु ए अवसर रे धन्यवाद देवी पिलामानकर उद्यम तांकर अहरह संग्राम एथिपाई आज ताहा फलवती होईछि। माननीय मुख्यमंत्री ए निष्पत्ति नैचंती जे प्रायतः प्राथमिक स्तर समस्त दिव्यांग जनकर चिन्हट करा सहित दिव्यांग जनक पई प्राथमिक स्तर ही शैक्षिक भित्तिभूमि निर्माण करिवे एवं दृढ़ मनोबल नैकरी ए क्षेत्र ये एक कष्ट क्षेत्र ए क्षेत्र रे किभली शिक्षक माने शिक्षादान करिवे। वन टीचर को वन चाइल्ड ए भलिया रेशियो थिला बेले अनेक जगह रे आज आमे मध्य छाया शिक्षकर आवश्यकता अनुभव करुथिबा बेले एई मानक द्वारा आज मुख्य स्रोत रे दिव्यांग जन सामिल हो पारे प्राथमिक शिक्षा पाइबे सेथि एवं सेमानकर स्किल डेवलपमेंट हो। आमे जानिचे जातीय शिक्षा नीति 2020 आधार रे दिव्यांग जनक को मध्य स्पेशल एजुकेशन सहित सेमानको स्किल डेवलपमेंट सेमानक स्किल अपग्रेड करिवार व्यवस्था रही ए समस्त कथा किभली कार्यकारी हेबो एथिने माननीय मुख्यमंत्री चिंतित थिले एवं निष्पत्ति होईछि जे प्राथमिक स्तर ही अनुसंधान एवं शिक्षादानर कार्यक्रम आरंभ हेबो। वर्तमान एमाने समस्त एठी आसी पहुँचबार मूल कारण हैला जे एथिरे सेमानकर इच्छा एक प्रकार पूर्ण हेछि एवं जदिओ पूर्ण मात्रा रे आवश्यकता अनुसार शिक्षक नियुक्ति हो पारि नाहंती 4500 शिक्षकों को नियुक्ति देवार मुख्यमंत्री निष्पत्ति नैचंती एवं पर्यायक्रम रे मध्य भिन्न भिन्न स्कूल रे एई चिन्हट एवं कार्यक्रम करिवार निष्पत्ति नैचंती। आज से माने आनंदित हो मो पाखु आछंती मो तांको बहुत बहुत धन्यवाद दउछि एवं एथिरे मो माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दउछि माननीय गणशिक्षा मंत्री श्रीयुक्त नित्यानंद गंड महोदय को मध्य धन्यवाद दउछि। एभली एक तृणमूल स्तर समस्या को से समाधान करने दिगरे पदक्षेप नैछंती। निश्चित भाव में आगामी दिन में दिव्यांग जनकर संपृक्तिकरण समाज डी ओडिशा स्पेशल एजुकेटर्स फेडरेशन रा सभापति सूर्यकांत एवं संपादक आयुष्मान मो सहित अच्छी विगत दिन में से दीर्घ दिन धरी संघर्ष कर आसथिले जे प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र रे ही जदि दिव्यांग जनकर चिन्हट प्रक्रिया त्वरान्वित हुए एवं तत्सहित से उपयुक्त शिक्षा दि जाए तेबे निश्चित भाव में से समाज मुख्य स्रोत रे सामिल हो पारे। ए लक्ष्य नहीं कि दीर्घ दिन धरी संघर्ष करुथिबा फेडरेशन अंकर गोटे प्रमुख दाबी थिला जे से माने स्पेशल एजुकेटर रूपे विभिन्न स्कूल रे किभली भाव में शांति रे हो एवं स्वच्छता रहू एवं सम्मान रहू किंतु आज जो घटना आज घटी जाइए बिना कौनसी कारण रे बिना कौनसी सर्च वारेंट रे आज जेभली भाव में घर भीतर को पशी आज आतंकित करने अपमानित करने जो अपचेष्टा आज पुलिस प्रशासन आज करिछि यह अत्यंत निंदनीय घटना एवं दुर्भाग्यजनक। निर्वाचन प्रक्रिया को किभली भाव में प्रभावित करने पाई भारतीय जनता पार्टी तार ये प्रक्रिया को आपणेछि पुलिस प्रशासन माध्यम रे डरेइबा एवं वोटर्स मानू या द्वारा प्रभावित करी निर्वाचन पार होगापाई जो हीन उद्यम आरंभ करी संपूर्ण भाव में आज भी मध्य फेल हो सारी भारतीय जनता पार्टी। बंधुगण पुलिस प्रशासन आज स्टेट पुलिस फोर्स तार क्रेडिबिलिटी संपूर्ण भाव में आज हर सारी पुलिस प्रशासन गोटे लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी has been completely converted into a political weapon. Law enforcement machinery को संपूर्ण भाव में गोटे political weapon भाव में व्यवहार करने ये
तांकर वर्तमान भारतीय जनता पार्टी ए प्रक्रिया आरंभ कर सारी जो कथा को नहीं कि इलेक्शन कमिशन पाखु बिजु जनता दल पहुंची थिले जो पोस्टिंग को नहीं कि गोटे सीनियर आईपीएस ऑफिसर कर पोस्टिंग को नहीं कि प्रश्नवाची उठी थिला कहीं गोटे सेंसिटिव बाय इलेक्शन एट द मिडिल ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज इन फोर्स कौन दरकार पड़ी थिला जहां को पोस्टिंग देले एटी तांकर इंटीग्रिटी इज इन डाउट नेशनल हेराल्ड केस रे तांकर भूमिका प्रश्नवाची रही आकु समस्त जानी सी वर्तमान तांकर लॉयल्टी प्रूफ करिवा पाई भारतीय जनता पार्टी रे से भारतीय जनता पार्टी को सुहाइला बड़ी एवं ऑपोजिशन लीडर्स मानू हैरास करूचंती ह्यूमिलेट करूचंती एवं तांकर घर को रेड करूचंती यह अत्यंत निंदनीय घटना तांको असिस्ट करूचंती एठिकार एसपी जहां कर इनकम्पिटेंसी किबळी भाबरे शांति रे हो एवं स्वच्छता रहू एवं सम्मान रहू किंतु आजिर जो घटना आज घटी जाइछि बिना कोनसी कारण रे बिना कोनसी सर्च वारेंट रे आज जेभଳି भाबरे घर भीतर को पसी आज आतंकित करिवा पाई अपमानित करिवा पाई जो अपचेष्टा आज पुलिस प्रशासन आज करिछि यह अत्यंत निंदनीय घटना एवं दुर्भाग्यजनक निर्वाचन प्रक्रिया को किभଳି भाबरे प्रभावित करिवा पाई भारतीय जनता पार्टी तार देखिए, लोकशाही बचाने के लिए किसी ना किसी को तो लड़ना पड़ेगा। महाविकास आघाड़ी और मनसे ये जो पक्ष है, हम सब मिलके एक बड़ा आंदोलन इलेक्शन कमीशन के विरोध में वहां पे कर रहे हैं, क्योंकि हम सबका कहना है कि बहुत बड़ी वोट चोरी विधानसभा इलेक्शन में वहां पे हुई थी। उसके बहुत सारे पुरावे हम सब ने दिए। अलग अलग तरीके की चोरी थी। एक चोरी, जो व्यक्ति जिंदा नहीं उस व्यक्ति के नाम पे लोगों ने मतदान किया। दूसरा विषय, दूसरे मतदार संघों से लोगों को जानबूझ के लाया गया, पैसा दे के लाया गया, बस से लाया गया और उनका मतदान दूसरे मतदार संघ में वहां पे करके लिया गया। और इसके लिए आधार कार्ड का मैनिपुलेशन बहुत बड़े लेवल तक वहां पे हुआ है और ये सब प्रूफ हमने दिए थे। एक घर पे 100 200 लोग वहां पे रजिस्टर्ड है। एक मोबाइल से 10 हजार लोग का रजिस्ट्रेशन वहां पे हुआ है। ये सब देखने के बाद लोकशाही अड़चन में आई है, ऐसे हम सबका कहना है। और लोकशाही बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए और लोगों को इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से काम कर रहा है, भाजपा जिस तरीके के इलेक्शन कमीशन का उपयोग करके सत्ता में आ रही है, सब दिखाने की जरूरत है। इसलिए ये आंदोलन लोकशाही और संविधान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम सब रास्ते पे आके अभी लड़ रहे हैं। देखिए, लोकशाही बचाने के लिए किसी ना किसी को तो लड़ना पड़ेगा। महाविकास आघाड़ी और मनसे ये जो पक्ष है, हम सब मिलके एक बड़ा आंदोलन इलेक्शन कमीशन के विरोध में वहां पे कर रहे हैं, क्योंकि हम सबका कहना है कि बहुत बड़ी वोट चोरी विधानसभा इलेक्शन में वहां पे हुई थी। उसके बहुत सारे पुरावे हम सब ने दिए। अलग अलग तरीके की चोरी थी। एक चोरी, जो व्यक्ति जिंदा नहीं उस व्यक्ति के नाम पे लोगों ने मतदान किया। दूसरा विषय, दूसरे मतदार संघों से लोगों को जानबूझ के लाया गया, पैसा दे के लाया गया, बस से लाया गया और उनका मतदान दूसरे मतदार संघ में वहां पे करके लिया गया। और इसके लिए आधार कार्ड का मैनिपुलेशन बहुत बड़े लेवल तक वहां पे हुआ है और ये सब प्रूफ हमने दिए थे। एक घर पे 100 200 लोग वहां पे रजिस्टर्ड है।
एक मोबाइल से 10-10 हजार लोग का रजिस्ट्रेशन वहां पे हुआ है। ये सब देखने के बाद लोकशाही अड़चन में आई है, ऐसे हम सबका कहना है। और लोकशाही बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए और लोगों को इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से काम कर रहा है, भाजपा जिस तरीके के इलेक्शन कमीशन का उपयोग करके सत्ता में आ रही है, सब दिखाने की जरूरत है। इसलिए ये आंदोलन लोकशाही और संविधान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम सब रास्ते पे आके अभी लड़ रहे हैं। देखो, लोकशाही बचाने के लिए किसी ना किसी को तो लड़ना पड़ेगा। महाविकास आघाड़ी See, first of all, the police have not given any permission for the morcha or the agitation. Second, there are two things about it. One, they are objecting to the faulty voter list, which we also agree that the voter list should be without any faults. It should be very clean and clear who the voters are. Second thing, they are speaking about the EVM. Now, when the election commission invites people and various hackers, okay, that you can come and demonstrate how you can hack the machine, that time such people don't come forward. Then that time they are silent on it. Now, when the Mahavikas Aghadi, when they won in the Lok Sabha, even in Maharashtra, they got good number of seats. That time there was no problem with the voter list. That time there was no problem with the EVM. So do they agree that they have won on the false voter list, and do they agree that they have won because of the EVM, which they are blaming it is wrong now? So this is all hypocrisy. And today's, it is just a nautanki show of strength, and it is, they are trying to show that they are existing. Because in the current scenario, these parties are now non-existent as per the voter, because they have nothing to offer to the voter. And that's why it is best to confuse them, and these are delaying tactics, that how they can delay the elections because they are not prepared for it. Congress been a part of MVA. Various Congress leaders have been not in Mumbai, and they are not coming in the protest, and they are saying that it's an MVA protest. How are you seeing this Congress role in MVA? See, they are being very cautious, because a large section of the Congress are not agreeing going with Raj Thackeray or including him in the Mahavikas Aghadi. And hence, even like leaders who are from Mumbai, like Varsha Gaikwad, she should have been there in the Morcha. We hear that she is not going to be there. Harshvardhan Sakpal, the state president, if you feel that this matter is so important about the electoral rolls and about the EVM, I mean, even Mallikarjun Kharge should come. But there is a fear factor about Raj Thackeray. Maybe they don't trust him. We are talking about See, first of all, the police have not given any permission for the morcha or the agitation. Second, there are two things about it. One, they are objecting to the faulty voter list, which we also agree that the voter list should be without any faults. It should be very clean and clear who the voters are. Second thing, they are speaking about the EVM. Now, when the election commission invites people and various hackers, okay, that you can come and demonstrate how you can hack the machine, that time such people don't come forward. Then that time they are silent on it. Now, when the Mahavikas Aghadi, when they won in the Lok Sabha, even in Maharashtra, they got good number of seats. That time there was no problem with the voter list. That time there was no problem with the EVM. So do they agree that they have won on the false voter list, and do they agree that they have won because of the EVM, which they are तमाम बड़े नेता उस रैली में शामिल होते, कैसे इस देखते हैं पुलिस की तरफ से जो इजाजत आपको नहीं दी गई है? देखिए, सरकार तानाशाही बचाने की कोशिश कर रही है और हम लोकतंत्र बचाने की कोशिश में है।
अब वो हमें परमिशन दे या न दे, एसआईआर के खिलाफ, मतलब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है वो ये मोर्चा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये बीजेपी का पिट्ठू बनकर लोकतंत्र को निगल रहा है। तो इसे हम तो होने नहीं देंगे। जो पुलिस को कार्रवाई करनी होगी वो पुलिस कार्रवाई करेगी, हमें जो करना होगा वो हम करेंगे। मोर्चा तो होकर रहेगा। कोई आप लोगों ने बैकअप प्लान भी बनाया है इसको लेकर के? बैकअप प्लान क्या, वो करते जो करना है। बैकअप प्लान एक ही है, कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, कानून जो अपनी कार्रवाई करना होगा करेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस जी, इनकी जो तानाशाही है इसके सामने कोई झुकने वाला नहीं है। मोर्चा तो होगा, लोकतंत्र बचाने का मोर्चा है, सर्वपक्षीय मोर्चा है। अगर बीजेपी को ऐसा लगता है कि सही में जो गलत कदम इलेक्शन कमीशन उठा रहा है तो वो भी शामिल हो, अगर वो शामिल नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी के लिए ही इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। ये सिद्ध हो जाएगा, पूरे देश में, दुनिया में चला जाएगा ये कि इलेक्शन कमीशन की मदद से चुनाव जीते जा रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, तानाशाही लाई जा रही है। दिख रहा है ये सब। तमाम बड़े नेता उस रैली में शामिल होते, कैसे इस देखते हैं पुलिस की तरफ से? कांग्रेस के नेता शामिल हो रहे हैं एनसीपी के, यहाँ परमिशन नहीं दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब कोई भी आंदोलन जनता का आंदोलन होता है तो उसके लिए परमिशन दें चाहे मत दें, हम आंदोलन करते हैं। इसी मुंबई की इस पावन धरती से 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा था। आज इसी मुंबई से 2025 में 1 नवंबर को वोट चोर गद्दी छोड़ का भी नारा लगने जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार मतदाता सूची में गड़बड़ी है, जिस प्रकार बार बार कहने पर भी चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है, जिस बार हमेशा की तरह इस बार भी हमें बार बार एक प्रकार से प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, हम कहां जाएं? हमने तय किया है कि मुंबई की जनता के साथ मिलकर इन डकैतों को पकड़वाने का काम करेंगे, इन चोरों को पकड़वाने का काम करेंगे, क्योंकि मुंबई के लिए 106 हुतात्मा ने अपने प्राणों की आहुति दी है। ये मुंबई हमें दान में या मुफ्त में नहीं मिली है, खैरात में, इसके लिए खून पसीना एक किया गया है। इस मुंबई को बचाने के लिए, इस महाराष्ट्र को बचाने के लिए आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, राज ठाकरे जी, शरद पवार जी और भी सहयोगी दल, कांग्रेस के नेता, सीपीएम सीपीआई के नेता, सब कंधे से कंधा मिलाकर आज यहां 1 बजे फैशन स्ट्रीट पर जमा हो रहे हैं, ताकि अपनी आवाज को दिल्ली तक हम पहुंचा सकें। रही बात परमिशन की, हमने परमिशन मांगी है, इन्होंने परमिशन नहीं दिया है, लेकिन इन्होंने हमारे जज्बात को परमिशन नहीं रोका है। हमारा जो जज्बा है वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए तैयार है। हजारों की संख्या में शिव सैनिक और मन सैनिक जमा हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, और एक ही नारा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। और हमें पूरा विश्वास है कि आज मुंबई में एक ऐतिहासिक प्रचंड रैली देखने को आपको मिलेगी। आने वाले समय में ये जो सरकार है और ये जो चुनाव आयोग है, इन दोनों को हम सबक सिखाने का काम करेंगे कि आप कब तक हमको गुमराह करोगे, कब तक हमको बरगलाओगे। एक न एक दिन आपको गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य।